फ्यूचर ऑफिसर्स, सीडीएस और एनडीए में, सीडीएस और एनडीए में आपके डायरेक्टली 10 आते हैं ईडीएम्स, डायरेक्टली 10 ईडीएम्स आते हैं, और किसी का सिलेक्शन 8 या 10 मार्क्स से नहीं होता, सिलेक्शन होता है 2 एंड 3 मार्क्स से, यू नो वेरी वेल। तो हम लोग आज मैं आपको करवाऊंगा टॉप टॉप 100 ईडीएम्स, और इसको करने के बाद आपको सच में मजा आ जाएगा। यहां से मैं आपको कहता हूं, मैं पूरी कोशिश करके आया हूं, 2 एंड 3 आपके ईडीएम्स डायरेक्टली आपके एग्जाम में हिट होंगे, इतने इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में ये पूछे गए हैं, ये ईडीएम्स बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं, 2 एंड 3 आपके डायरेक्टली यहां से हिट होंगे। आपको करना क्या है, आपको सबसे पहले तो अपनी प्रिपरेशन को चेक करना है, चेक योर प्रिपरेशन, है ना, कितना आपने पढ़ा है, ठीक है। उसके बाद में जितने भी लोग नए हैं, सबसे पहले डू सब्सक्राइब, एंड जितने भी लोग रेगुलर वाले हैं, डू लाइक द सेशन, ठीक है। चलो करते हैं। और सच में आप लोग बोलते हो ना यूट्यूब से एग्जाम नहीं निकलता, मैं बोलता हूं केवल केवल यूट्यूब प्लेटफॉर्म, यानी कि यूट्यूब से आपका एग्जाम निकलेगा इस बार सीडीएस का। बस आपको करना क्या है, जितना मैं करवा रहा हूं उतना करके जाना है, ठीक है। यहां से मैं मैच करवाऊंगा तो उस दिन मत बोलना, ठीक है। चलो, पहला क्या है, पहला है एज क्लियर एज अ वेल। क्या मतलब होता है एज क्लियर एज अ वेल? इसका मतलब होता है आपका बहुत ज्यादा क्लियर, मतलब वेरी क्लियर, बहुत ज्यादा क्लियर। इसका मतलब मैं बताऊं, एक कॉन्स्पिक्यूअस पढ़ा होगा ना आपने, कॉन्स्पिक्यूअस, इसका भी मतलब क्या होता है, क्लियर होता है। मैं आपको बताऊं ल्यूसिड, ल्यूसिड का मतलब भी क्या होता है, क्लियर होता है। एक आपने पढ़ा होगा परस्पिक्यूअस, परस्पिक्यूअस, है ना, इसका भी मतलब क्या होता है, एकदम क्लियर। वहीं पे आपने पढ़ा होगा एक परस्पिकेशियस, परस्पिकेशियस का मतलब क्या होता है, उसका मतलब होता था आपका बहुत ज्यादा वेरी इनसाइटफुल, मतलब, ठीक है। चलो ऐसे ये आप सिनोनिम्स याद रखोगे, आप कोई भूलेगा नहीं इनमें से, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, इतना क्लियर है बहुत ज्यादा, ठीक है, जितना कि बेल की एक क्या होती है, घंटी, ऐसे मान लो, ठीक है। तो मतलब आपका बहुत ज्यादा क्या है, रीडली अंडरस्टूड है, मतलब एकदम समझ में आने वाला, ठीक है, वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, उसको बोलेंगे हम लोग एज क्लियर एज अ वेल, ठीक है। चलो, क्या है दूसरा, बेटर द इवल यू नो देन द डेविल यू डोंट। इसका मतलब होता है अनजानी परेशानियों से अच्छा है कि हमारी जानी हुई परेशानी अच्छी लगे। मतलब आप क्या बोलोगे सीडीएस एग्जाम में, भैया भैया नया पैटर्न से तो अच्छा है कि वहां पे कठिन ही आ जाए तो कुछ तो कर लेंगे, नया पैटर्न आ गया तो बिल्कुल एकदम हम लोग झूम जाते हैं। तो नया पैटर्न से अच्छा क्या है, एकदम हमें कठिन थोड़ा आ जाए वो चलेगा। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि अनजानी परेशानियों से अच्छा है कि आपकी जानी हुई परेशानी आ जाए। मतलब इट इज इजियर टू बी इन अ नोन बेड, कह रहा है नोन बेड क्या है, इजियर सिचुएशन है, दैट बीइंग एन अननोन वॉर सिचुएशन से बढ़िया है कि नोन बेड ही आ जाए, ठीक है, समझ गए। चलो, थर्ड क्या कहता है, बटरफ्लाई इन द स्टोमक। क्या मतलब होता है बटरफ्लाई इन द स्टोमक का मतलब, क्या मतलब होता है, शाय, यानी कि बहुत ज्यादा नर्वस। कौन सा होता है, बहुत ज्यादा नर्वस होता है, उसको बोलते हैं बटरफ्लाई इन द स्टोमक, ठीक है। बटरफ्लाई फ्लाई इन द स्टोमक का मतलब होता है बहुत ज्यादा नर्वस होना, ठीक है। चलो, बेस्ट थिंग सिंस स्लाइस्ड ब्रेड। क्या मतलब होता है बेस्ट थिंग सिंस स्लाइस्ड ब्रेड? क्या मतलब होता है इसका, इसका मतलब होता है आपका कोई भी चीज वेरी यूजफुल थिंग होती है, कोई भी चीज वेरी यूजफुल होती है, ठीक है, उसको बोलते हैं बेस्ट थिंग सिंस स्लाइस्ड ब्रेड। का मतलब होता है वेरी यूजफुल थिंग, मतलब मोस्ट यूजफुल इनोवेशन इन अ लॉन्ग टाइम। क्या हो जाएगा इसका मतलब, मोस्ट यूजफुल इनोवेशन इन अ लॉन्ग टाइम, उसको बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे टू टेक ऑन टास्क नहीं होगा, प्रेजेंट का आर्ग्यूमेंट नहीं होगा आपका, और सेटिस्फैक्टरली नहीं होगा, ठीक है। चलो, कैट स्पॉ। क्या मतलब होता है कैट स्पॉ? ये आप जानते हो कैट स्पॉ क्या होता है? कैट स्पॉ का मतलब होता है कोई इंसान कंट्रोल कंट्रोल बाई समवन एल्स, किसी इंसान को किसी और के द्वारा, ठीक है, समवन एल्स के द्वारा किया जाता है, ठीक है, उसको बोलते हैं, मतलब किसी इंसान को एक किसी दूसरे के द्वारा कंट्रोल किया जाए उसको बोलते हैं कैट स्पॉ। मतलब अ पर्सन यूज्ड एज अ टूल बाय अनदर, ठीक है, मतलब किसी को एक टूल की द्वारा, एक इंसान को एक खिलौने की तरह किसी और के द्वारा जब यूज किया जाए उसको बोलते हैं कैट स्पॉ, ठीक है। चलो, अच्छी लग रही है ना, लग रहा है ना कि कंटेंट है। और मैंने बोला था जब मैं लेके आऊंगा, भले मैं 2 दिन लगाता हूँ, लेकिन मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं पढ़ाऊंगा, कुछ भी पढ़ने से अच्छा है कि मैं वो पढ़ाऊंगा तो डायरेक्टली हिट होगा। और आप सीडीएसई नहीं, एनडीए नहीं, एसएससी किसी का एग्जाम दे रहे हो ना, बस आप ये 100 ईडीएम्स करके चले जाना, ठीक है। और मैंने पहले भी बहुत सारी इजी तो मैं करवा चुका हूँ पहले भी, है ना। चलो, कम हेल और हाई वाटर। कम हेल और हाई वाटर का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है चाहे जो कुछ भी हो जाए, मतलब होता है कम वॉट में। क्या होता है कम वॉट में, मतलब चाहे कुछ भी हो जाए, एनी सर्कमस्टांसेस, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, इन स्पाइट ऑफ एनी ऑब्स्टेकल, किसी भी मुसीबत के बाद, ठीक है। इन स्पाइट ऑफ का मतलब क्या होता है, किसी भी मुसीबत के बावजूद भी, ठीक है, मतलब हर एक सिचुएशन में, अंडर ऑल द सर्कमस्टांसेस, उसको क्या बोलते हैं, कम वॉट में, ठीक है। चलो, वन हु हरीज अप ऑलवेज गेट द बेस्ट। वो कहते हैं ना, जैसे कि एक आपने कहावत सुनी होगी, जो सोता है वो खोता है, जो जागता है वो पाता है। मतलब जो जल्दी उठता है वो क्या करता है, वो पाता है। यही पे कह रहा है वन हु हरीज अप, जो जल्दी उठता है, ऑलवेज गेट द बेस्ट, मतलब अर्ली वर्ड कैचेस द वॉर्म, ठीक है, मतलब जो जल्दी उठता है ना वो बेस्ट पाता है, ठीक है, ऐसा बोला है, ठीक है। जो जल्दी उठता है वो क्या करता है, वो अच्छा पाता है, ठीक है। आप लोगों को भी जल्दी उठना चाहिए, अपने दिन की जो शुरुआत है वो जल्दी करनी चाहिए, ठीक है। चलो, फुल ऑफ साउंड एंड फरी। इसका क्या मतलब होता है, फुल ऑफ साउंड एंड फरी का मतलब पता क्या होता है? आपने देखा होगा कोई लोग होता है जो केवल बोलता बहुत है, बट जब बात क्या आती है काम करने की, जब बात आती है एक्शन की, तो वहां पे क्या हो जाता है, एकदम निल हो जाता है। जब एक्शन में एकदम निल हो जाता है, लेकिन बोलेगा बहुत। आपने एक सुना होगा, वर्किंग वर्किंग डॉग डॉग सेल्डम सेल्डम वाइट। ये सुना है ना, कि जो गरजते हैं सो गरजते नहीं, बरसते तो बहुत तेज हैं लेकिन वो, जो गरजते तो बहुत तेज हैं लेकिन वो बरसते नहीं है। तो मतलब इसका मतलब होता है मेरली लाउड एंड एंगर वर्ड्स बट इनफेक्टिव। बोलेगा तो बहुत गुस्से में, लेकिन कैसा होगा, वो इनफेक्टिव होगा, समझ गए ना। चलो,
फ्लाइंग ऑफ द हैंडल क्या मतलब होता है? फ्लाइंग ऑफ द हैंडल, फ्लाइंग ऑफ द हैंडल का मतलब होता है भैया, क्या होता है? बहुत जल्दी से गुस्से में आ जाना। वेरी वेरी एंग्री, क्या हो जाएगा? वेरी एंग्री, बहुत जल्दी से गुस्से में आ जाना। सडनली बिकम इन्वेस्ट, इन्वेस्ट का मतलब भी क्या होता है? गुस्सा। और एक आपको बताऊं, आउटरेजियस, देखो यहाँ पे हर एक चीज मिलेगी आपको, अगर आप ये भूल जाओगे ना तो ये भी मिलेगा, ठीक है, आपको सिनोनियम वगैरह। तो फ्लाइंग ऑफ द हैंडल का मतलब होता है बहुत जल्दी गुस्से में आ जाना, ठीक है। हैंडल पकड़ के भाई फ्लाई ऑफ हो गया तो उसको बहुत जल्दी गुस्सा आ गया, ठीक है। चलो, गेट डाउन टू वास्ट टास्क, क्या मतलब होता है? गेट डाउन टू वास्ट टास्क, मतलब इसका मतलब पता क्या होता है? बहुत ही मेन टॉपिक पे आना। क्या होता है? मेन टॉपिक पे आना, मतलब मुद्दे पे आना, ठीक है, किसी सीरियस बात पे आना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? गेट डाउन टू वास्ट टास्क का मतलब हो जाएगा टू बिकम सीरियस अबाउट समथिंग, किसी चीज के बारे में सीरियस बन जाना, ठीक है। उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे गेट डाउन टू वास्ट टास्क, ठीक है। चलो, डिड नॉट गो कोल्ड टर्की, अब भैया कोल्ड टर्की में नहीं गए तो क्या किया आपने? अगर आप कोल्ड टर्की में नहीं गए तो क्या किया, मतलब क्या हो जाएगा? इसका मतलब होता है कोई भी चीज छोड़ देना, ठीक है। जैसे कि आप कोई भी चीज सडनली सडनली क्या कर देना? स्टॉप कर देना, सडनली स्टॉप कर देना, उसको बोलेंगे हम लोग डिड नॉट गो कोल्ड टर्की। तो यहाँ पे क्या होगा? डेड नहीं, आपका क्या होगा? सेंसरी नहीं। विदाउट का मतलब होता है थोड़ा सा मुरझा जाना, नहीं, क्या हो जाएगा? क्वाइट एडिक्टिव एंड डेंजरस बिहेवियर, क्वाइट नहीं होगा, ये क्विट होगा, ठीक है। ये क्या होगा? ये क्विट होगा, ठीक है। क्विट एडिक्टिव और डेंजरस बिहेवियर को छोड़ देना, उसको बोलते हैं डिडंट गो कोल्ड टर्की, ठीक है, छोड़ देना। क्विट एडिक्टिव एंड डेंजरस बिहेवियर, ठीक है, किसी भी चीज को सडनली छोड़ देना। चलो, गेट द एक्स, क्या मतलब होता है? गेट द एक्स, इसका मतलब होता है लीव अ जॉब, लीव अ जॉब यानी कि जॉब छोड़ देना, ठीक है। यह हो सकता है फायर, और फायर क्या होता है? फ्रॉम, ठीक है, फायर फ्रॉम अ जॉब, ठीक है, जॉब से निकल जाना। तो यहाँ पे क्या होगा? लूज अ जॉब, गेट द एक्स अच्छा है ना, इसका मतलब होता है लूज द जॉब, ठीक है, जॉब से छोड़ देना जॉब को, ठीक है। चलो, गिव इट अ विल, इसका मतलब क्या होता है? गिव इट अ विल का मतलब क्या होता है? आप कहते हो चलो आओ एक अटेम्प्ट तो कर ही लेते हैं, कुछ नहीं होता, अटेम्प्ट करने में क्या जाता है भाई? अटेम्प्ट करने में आपका क्या जाता है? यानी कि गिव इट अ ट्राई, ठीक है, टू ट्राई आउट समथिंग। आप किसी चीज को क्या करते हो? ट्राई करते हो, ठीक है। आप किसी चीज को जब ट्राई करते हो तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं गिव इट अ विल, ठीक है। उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलते हैं गिव इट अ विल, किसी चीज को ट्राई करना, ठीक है। चलो, ग्विन फ्रॉम ईयर टू ईयर, अब देखो मैं इसमें बताऊं, यहाँ पे ग्विन का मतलब ही होता है लव, लव कैसा? स्ट्रांगली, स्ट्रांगली लव करना, मतलब बहुत तेजी से हंसना, बहुत तेजी से ठहाके लगा के हंसते हैं ना, उसको बोलते हैं ग्रिन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? मेक फनी फेसेस, नो, क्या हो जाएगा? सावियर, नो। रिडिक्यूल का मतलब होता है मजाक उड़ाना, नहीं, क्या होता है? टू स्माइल अ लॉट बिकॉज ऑफ हैप्पीनेस, बहुत तेजी से हंसना, बहुत ज्यादा हंसना, उसको बोलते हैं ग्रिन फ्रॉम ईयर टू ईयर, ठीक है। चलो, और देख लेना, आपको ये आपको इजी लग रहा हो तो हो सकता है आप छोड़ देना इसको, ठीक है। गेट समथिंग ऑफ योर चेस्ट, गेट समथिंग ऑफ योर चेस्ट का मतलब क्या होता है? गेट समथिंग ऑफ चेस्ट का मतलब होता है जैसे आप अपनी बात किसी से निकाल देना, आपके मन में जो भी भरा है ना, आप भी तो कहीं ना कहीं निकालते होगे, किसी के साथ तो निकालते होगे, है ना। चलो, तो अपने मन में आपकी जितनी भी बातें हैं ना, उन सबको निकाल देना, मतलब क्या हो जाएगा इसका? एक्सप्रेस समथिंग दैट हैज बीन बरिंग यू एंड यू वांट टू से, वॉट एवर यू वांट टू से यू से द पर्सन, ठीक है, आप कहते हो किसी एक से, है ना, स्पेशल पर्सन से आप उसको कहते हो। तो गेट समथिंग ऑफ द चेस्ट का मतलब होता है किसी से अपनी मन की बात, जितने भी आप घबराहट हो रही है, गुस्सा हो रहा है, आप उसको निकाल देते हो, ठीक है। चलो, गो ऑफ एट अ टेंजेंट, गो ऑफ एट अ टेंजेंट का मतलब क्या होता है? आओ देखते हैं। गो ऑफ एट अ टेंजेंट का मतलब क्या होता है? किसी टॉपिक को चेंज कर देना। और ये पता कब होता है? मैं बताऊं आपके लाइफ से रिलेटेड, जब आप दो दोस्त, आप क्या करते हो? दो दोस्त हो, ठीक है, मान लो, ठीक है, आप लोग क्या करते हो कि ये वाले तीसरे दोस्त के बारे में बात करते हो, ठीक है, मान लो इसकी क्रिटिसाइज कर रहे हो, जैसे ही आपके पास आता है आप क्या करते हो? एकदम टॉपिक को चेंज करते हो ना, है ना। चलो, तो यहाँ पे क्या हो जाता है? चेंज द सब्जेक्ट इमीडिएटली, आप एकदम जो सब्जेक्ट आप जिस पे टॉपिक पे बात कर रहे हो तो एकदम उसको चेंज करते हो, तो इमीडिएटली उसका मतलब होता है गो ऑफ एट अ टेंजेंट, ठीक है। चलो, 13 हैंग ऑफ द मशीन, हैंग ऑफ द मशीन का मतलब क्या होता है? वॉट एवर यू डू, जो भी आप करते हो वहां से आप क्या करते हो? कुछ ना कुछ चीजों को लर्न करते हो, कोई ना कोई चीज सीखते हो, जो भी आप करते हो, ठीक है, मतलब आप किसी चीज को जो भी आप देखते हो, लर्न हाउ टू यूज, ठीक है, किसी चीज को कैसे यूज किया जाता है उसको आप सीखते हो। तो हैंग ऑफ द मशीन अच्छा है ना, इसका मतलब भी नहीं निकलेगा अगर नहीं पता होगा, ठीक है। हैंग ऑफ द मशीन का मतलब होता है भैया लर्न हाउ टू यूज, ठीक है, किसी चीज को आप कैसे यूज करते हो, ठीक है। चलो, गो गेटर, गो गेटर का मतलब क्या होता है? गो गेटर का मतलब ये बहुत बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग मैन होते हैं, हार्ड वर्किंग होते हैं, ठीक है। कैसे हो जाएंगे हार्ड वर्किंग? मतलब इन्हें जो चाहिए होता है उनको क्या करते हैं? इनको ये अचीव करते हैं, ठीक है, उन चीज को अचीव करते हैं। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? गो गेटर का मतलब हो जाएगा अ रियल अचीवर, ठीक है। ये बहुत हार्ड वर्किंग होते हैं, इनको जो चाहिए होता है ना, ये सब कुछ अचीव करते हैं, रियल अचीवर होते हैं, उनको बोलते हैं गो गेटर, ठीक है। यहाँ पे ग्रीडी नहीं होगा, रन अवे नहीं होगा, और राइट थिंग नहीं होगा, ठीक है। चलो, 19 है, द ग्रास इज ग्रीनर ऑन द अदर साइड, क्या मतलब होता है? ग्रास इज ग्रीनर ऑन द अदर साइड, आपने एक सुना होगा, आपने एक सुना होगा कि जैसे कि बहुत दूर की चीज हमेशा अच्छी लगती है ना, बहुत दूर की चीज हमेशा क्या लगती है? अच्छी लगती है। तो मतलब दूसरों की चीज आपको हमेशा अच्छी लगती है, यू लाइक द थिंग वॉट एवर अदर्स डू, तो आपको वो चीज अच्छी लगती है। तो इसका मतलब हो गया थिंग्स अपीयर बेटर फॉर अदर्स, जो दूसरे की चीज होती है ना वो क्या हमेशा अच्छी लगती है, मतलब जो इधर साइड में हरियाली है वो हरियाली लगती है, हमारे पेड़ में हमें हरे नहीं लगते। तो मतलब द ग्रास इज ग्रीनर ऑन द अदर साइड का मतलब होता है थिंग्स अपीयर बेटर फॉर, दूसरों की चीज अच्छी लगती है, ठीक है। चलो,
क्या है, हैव अ फुट इन द ग्रेव। आपने अब ग्रेव में फुट रख ही दिया है, आपने अब क्या कर दिया है, ग्रेव में फुट रख दिया है, तो क्या होगे आप, क्या होगे, वेरी नियर ऑफ डेथ, ठीक है, टू बी नियर ऑफ डेथ। आप बहुत ज्यादा कैसे हो, बहुत ज्यादा आप मृत्यु के, डेथ के क्या हो, नियर हो, तो उसको बोलते हैं हैव अ फुट इन द ग्रेव, ठीक है। हैव अ फुट इन द ग्रेव का मतलब होता है टू बी नियर डेथ, ठीक है। चलो, हैव योर हार्ट इन योर माउथ, हैव योर हार्ट इन योर माउथ, भाई इसका क्या मतलब हुआ, हैव योर हार्ट इन योर माउथ का मतलब होता है आपका, आप क्या करते हो, बहुत ज्यादा नर्वस होते हो, क्या होते हो, फीलिंग एक्सट्रीमली नर्वस, क्या होते हो, फीलिंग एक्सट्रीमली नर्वस, उसको क्या बोलेंगे, उस बहुत ज्यादा नर्वस होना, बहुत ज्यादा क्या होना, हेजिटेंट होना, ठीक है, बहुत ज्यादा हेजिटेंट होना, तो उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे हम लोग हैव योर हार्ट इन योर माउथ, ठीक है, बहुत ज्यादा नर्वस होना, ठीक है। चलो, जैसे हम पीछे पढ़ के आए बटरफ्लाई इन द स्टोमक, उसका भी मतलब यही था। हैव अ वॉश, हैव अ वॉश, क्या आपने पढ़ा है, सच बताना क्या आपने ये पढ़ा है, ठीक है, पढ़ा है तो इसका मतलब देखो आपको पता है, हैव अ वॉश का मतलब होता है वही, क्या मतलब वही, टू मेक एन अटेम्प्ट, ठीक है, किसी चीज को आप ट्राई करना, ठीक है, किसी चीज को आप ट्राई करते हो। हैव अ वॉश का मतलब होता है किसी चीज को आप अटेम्प्ट करते हो, किसी चीज को ट्राई करते हो, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हैव अ वॉश। जो ऊपर किसका मतलब था, जो ऊपर यहाँ पे किसका मतलब था, यहाँ पे हाँ ये वाला था, गिव इट अ विल, गिव इट अ विल का मतलब भी सेम था, किसी को अटेम्प्ट करना, और यहीं पे हैव अ वॉश, दोनों का देखो सेम मतलब है, किसी चीज को अटेम्प्ट करना, ट्राई करना, ठीक है, किसी चीज को ट्राई करना, ठीक है। चलो, हैव अ वेल ऑफ टाइम, हैव अ वेल ऑफ टाइम का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है वेल के साथ आप क्या करते हो, टाइम के साथ, वेल के साथ आप एंजॉय करते हो, ठीक है, तो ऐसे याद रख लेना, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे, आपका हो जाएगा हैव एन एक्सेप्शनली फन, बहुत ज्यादा फन करते हो और एक्साइटिंग एक्सपीरियंस होता है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हैव अ वेल ऑफ टाइम, ठीक है, उसको बोलते हैं हैव अ वेल ऑफ टाइम का मतलब होता है हैव एन एक्सेप्शनली फन, ठीक है, और एक्साइटिंग एक्सपीरियंस, उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे हम लोग हैव अ वेल ऑफ टाइम, ठीक है। चलो, हैंडल विद किड ग्लोब, अब हैंडल विद किड ग्लोब का मतलब क्या होता है, आप पूरे ग्लोब के किड को क्या कर रहे हो, हैंडल कर रहे हो, मींस यू आर वेरी, कैसे हो आप बहुत ज्यादा केयरफुल हो, ठीक है, आप पूरे ग्लोब के किड को क्या कर रहे हो, हैंडल कर रहे हो, मींस क्या हो जाएगा, टू ट्रीट समवन विद एक्सट्रीम केयर, ठीक है, किसी को बहुत ट्रीट करना, कैसे, एक्सट्रीम केयर के साथ, ठीक है, अकॉम्प्लिश नहीं होगा आपका, क्रिएटिविटी नहीं होगा, हर्डल्स नहीं होगा, ठीक है। चलो, नेक्स्ट है दैट बाय रिमार्क्स मेड इन द हीट ऑफ द मोमेंट, यहाँ पे आपको बताना है इन द हीट ऑफ द मोमेंट का मतलब, और इन द हीट ऑफ द मोमेंट क्या होता है, मान लो आप कोई भी बात कर रहे हो, वहां पे कैसा गर्मा गर्मी का माहौल बन गया, तो आप जो सोच रहे हो सोच नहीं पाओगे, मतलब क्या हो जाएगा, एट टाइम व्हेन यू कैन नॉट थिंक केयरफुली, आप किसी टाइम पे सोच नहीं पाते हो, ठीक है, आप केयरफुली वहां पे सोच नहीं पाते हो, तो उसको बोलते हैं इन द हीट ऑफ द मोमेंट, ठीक है, यहाँ पे एक्सर्ट एफर्ट नहीं होगा आपका, डिसमिस जॉब नहीं होगा आपका, आर्ग्यूमेंट नहीं होगी, ठीक है, वहां पे आप सोच नहीं पाते हो, ठीक है। चलो, टू हैव अ जॉइंडिस आई, अब देखो जॉइंडिस आई का मतलब क्या होता है, जॉइंडिस का मतलब होता है किसी भी चीज को डिस्क्रिमिनेट करना, क्या करना, आप किसी भी चीज को क्या करते हो, डिस्क्रिमिनेट करते हो, ठीक है, डिस्क्रिमिनेट करते हो, ठीक है। जॉइंडिस आई कैसे होती है, जब इसमें क्या होता है, पीला, जैसे आंख पीलापन आ जाता है ना आंख में, और ये बताओगे जॉइंडिस से आपसे कौन सा ऑर्गन आपका इफेक्ट होता है, बॉडी का कौन सा ऑर्गन इससे इफेक्ट होता है, ये आप लोग अभी बताओगे, ठीक है। तो जॉइंडिस आई का मतलब उसको सब पीला पीला दिखाई देता है, मतलब क्या हो जाएगा, टू बी प्रेजुडाइज्ड, टू बी प्रेजुडाइज्ड का मतलब भी क्या होता है, डिस्क्रिमिनेट करना, मतलब आप एक साइड के, केवल आप सिंगल साइड की सुनते हो, ठीक है, सिंगल साइडेड होते हो आप, सुनते हो, ठीक है, उसको बोलते हैं। चलो, नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट हमारा नो द रोप्स, अब नो द रोप्स है, मतलब आप रोप्स को जानते हो अच्छी तरीके से, मींस इसका मतलब होता है टू अंडरस्टैंड द डिटेल्स, मतलब किसी डिटेल्स को आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हो, ठीक है, किसी डिटेल को समझना, उसको बोलते हैं नो द रोप्स, ठीक है। चलो, कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर, क्या मतलब होता है कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर, इसका मतलब होता है ना, आप किसी हार्ड टाइम के लिए, हार्ड टाइम में भी आप कैसे रहते हो, खड़े रहते हो, हार्ड टाइम में भी आप कैसे खड़े रहते हो, मतलब हैप्पी नहीं, यहाँ पे क्या होगा, लिव एज लॉन्ग एज पॉसिबल नहीं, मेंटली एंड फिजिकली फिट नहीं, क्या होगा, स्टे अलाइव ड्यूरिंग हार्ड टाइम, बट बहुत ज्यादा कठिन समय पे भी कैसे आप अलाइव रहते हो, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर, ठीक है। चलो, नेक्स्ट है कीप अ सिविल टंग, अब जो सिविल टंग होती है, सिविलाइज्ड पर्सन कैसा होता है, बहुत ज्यादा कैसा होता है, पोलाइट होता है, ऐसे याद रख लेना, सिविलाइज्ड पर्सन कैसे होते हैं, बहुत ज्यादा पोलाइट होते हैं, बहुत ज्यादा कैसे होते हैं, एजुकेटेड होते हैं, ठीक है, एजू कैसे हो जाएंगे, केटेड हो जाएंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्पीक विद अ ग्रेट पोलाइटनेस, ठीक है, कैसा हो जाएगा, स्पीक विद ग्रेट पोलाइटनेस, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग कीप अ सिविलाइज्ड सिविल टंग, ठीक है। चलो, 30, कीप अप अपीयरेंस, कीप अप अपीयरेंस का मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, जैसे कि आपने देखा होगा, मैंने आपको एक वर्ड पढ़ाया था यूटोपियन, क्या वर्ड पढ़ाया था, यूटोपियन पढ़ाया था, है ना, यूटोपियन कंडीशन कैसी होती है, जहां पे हर एक इंसान हैप्पी होता है, पीपल वर हैप्पी विदाउट नोइंग द सिचुएशन, वहां पे लोगों को पता नहीं होता, ठीक है। तो कीप मतलब दिखने में कैसा होता है, बाहर सब कुछ अच्छा लगता है, ठीक है, टू प्रिटेंड टू बी हैप्पियर और रिच, आप क्या करते हो, प्रिटेंड करते हो, यानी कि बहाना करते हो, किसका, दिखावा करते हो, सभी दिखाने का, हैप्पी का, रिच का, सो एज टू कंसील द रियल सिचुएशन, कंसील का मतलब क्या होता है, छुपाना, आप अपनी रियल सिचुएशन को छुपा के आप केवल प्रिटेंड करते हो, उसको बोलते हैं कीप अप अपीयरेंस, ठीक है। चलो, द लाइफ एंड सोल ऑफ द पार्टी, द लाइफ एंड सोल ऑफ द पार्टी का मतलब क्या होता है, एक ऐसा इंसान आपने देखा होगा जो हर जगह पे एनर्जी भर देता है, एक ऐसा इंसान देखा होगा जो हर जगह पे क्या करता है, जो हर जगह पे आपकी एनर्जी भर देता है, मतलब पर्सन हु ब्रिंग्स लॉट ऑफ एनर्जी टू द पार्टी, हर किसी के ग्रुप में एक ऐसा पर्सन होता है ना, जो उसके एनर्जी से भर देता है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं द लाइफ एंड सोल ऑफ द पार्टी, ठीक है। चलो, लाइलो क्या मतलब होता है, लाइलो, लाइलो का मतलब क्या होता है, आप झूठ भी बोल रहे हो तो कैसा बोल रहे हो,
लो बोल रहे हो, ऐसा लगना। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है किसी भी चीज को आप क्या करते हो, इग्नोर करते हो, ठीक है। आप किसी भी चीज को इग्नोर करते हो, यानी कि ट्राई नॉट टू नोटिस, आप कोशिश करते हो कि उसको नोटिस नहीं किया गया, ठीक है। लाई लो का मतलब होता है ट्राई नॉट टू बी नोटिस, ठीक है, उसको नोटिस नहीं करना है, ठीक है, उसको बोलते हैं। फ्लाई प्लेन नहीं होगा आपका, रिलैक्स आफ्टर नहीं होगा, ये सिट ऑन द लो चेयर ये भी नहीं होगा, ठीक है। चलो 33 ये सीडीएस में आया हुआ है, ठीक है। लॉक स्टॉक एंड बेवल ये सीडीएस में आया है, ठीक है। लॉक स्टॉक एंड बेवल का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कंप्लीटली, इसका मतलब क्या होता है? कंप्लीटली, ठीक है। लॉक स्टॉक एंड बेवल का मतलब होता है कंप्लीटली, ठीक है। चलो लेट ऑफ द हुक, लेट ऑफ द हुक का मतलब क्या होता है? आपके जो देखा होगा, आपने कभी दीवार में हुक देखा है? हुक से उसने क्या किया, हुक से वो छूट गया, ऐसे याद रख लेना। लेट ऑफ द हुक का मतलब दीवार में जो हुक है, हुक से वो क्या गया, छूट गया, मतलब इसका मतलब हो गया अलाउड टू escape फ्रॉम ब्लेम, ठीक है। आपको किसी ब्लेम से escape कर जाना, ठीक है। किसी इसके ब्लेम से क्या कर देना, escape कर जाना, उसको बोलते हैं लेट ऑफ द हुक, ठीक है। किसी ब्लेम से छूट जाना, escape कर जाना, बच जाना, उसको बोलते हैं लेट ऑफ द हुक, ठीक है। चलो लेट बाइगन्स बी बाइगन्स क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है फॉरगेट, क्या होता है? फॉरगेट पास्ट मिस्टेक, ठीक है। क्या मतलब होता है इसका? इसका मतलब होता है फॉरगेट पास्ट मिस्टेक, यानी कि पहले की चीजों को भूल जाना, ठीक है। जो हो गया है उसको भूल जाना, इसका मतलब हो जाएगा टू फॉरगिव एंड फॉरगेट, मतलब क्या कहते हैं, माफ करो और भूल जाओ, माफ करो भूल कर, जो हो गया सो हो गया, ठीक है, उसको बोलते हैं लेट बाइगॉन्स बी बाइगॉन्स, ठीक है। चलो मूव हेवन एंड अर्थ क्या मतलब होता है? मूव हेवन एंड अर्थ का, मूव हेवन का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है ना टू मेक एवरी पॉसिबल एफर्ट, क्या हो जाएगा? टू मेक एवरी पॉसिबल पॉसिबल एफर्ट, ठीक है, अपना हर एक एफर्ट लगाना। और अभी आपको क्या करना है? अभी आपको सीडीएस का एग्जाम ऐसे क्लियर नहीं होगा, आपको क्या करना है? मूव हेवन एंड अर्थ, आपको अपना एवरी पॉसिबल, अपना एक सिंगल एफर्ट मिस नहीं करना है, उसको आपको लगाना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा मेक एवरी एफर्ट टू अचीव समथिंग, आपको उस अचीव करने के लिए अपने हर एक एफर्ट, हर एक प्रयास को करना चाहिए, ठीक है, उसको बोलते हैं। चलो मैड हैज अ हेटर क्या मतलब होता है? मैड हैज अ हेटर का, अब देखो सुपरस्टिशन का मतलब क्या होता है? अंधविश्वास होता है। ये क्या होता है आपका? कोई भी ब्लाइंड क्या होता है? ब्लाइंड एक आपका बिलीव होता है, ठीक है, ये आपका ब्लाइंड बिलीव होता है। तो मैड एज अ हेटर का मतलब क्या हो जाएगा? इसका मतलब होता है कोई भी इंसान कैसा है? बहुत ज्यादा मैड है, मतलब इसेंट्रिक है, थोड़ा अलग है, थोड़ा। आपने इसके लिए पढ़ा होगा स्ट्रेंज, आपने एक वर्ड पढ़ा होगा स्ट्रेंज, आपने एक वर्ड पढ़ा होगा इसके लिए पैक्यूलर, है ना, एक वर्ड पढ़ा होगा पैक्यूलर, है ना, बहुत सारे वर्ड पढ़े हैं, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा अलग है, ठीक है, आपका अनऑर्डिनरी है, ठीक है, वो उसको बोलेंगे हम लोग मैड एज अ फेटर, ठीक है। चलो नाइदर फिश नॉर फॉल, नाइदर फिश नॉर फॉल मतलब कैटेगरी डिसाइड नहीं हो पाई, ये कैसा था? थोड़ा सा कंफ्यूज टाइप का होता है, कंफ्यूज होता है कि ना तो फिश है ना तो फॉल है। फॉल क्या होता है? एक आपकी बर्ड होती है, ठीक है, फॉल बर्ड। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? समथिंग विच कैन नाइदर बी परचेस्ड नॉर बी ग्रोन, ये तो नहीं होगा। समथिंग विच कैन नाइदर बी सप्लाइड इजली नॉर बी मेड अवेलेबल वीडली, चलो समथिंग विच कैन नाइदर बी सप्लाइड इजली नॉर बी एक्सेप्टेड विफिटिंगली, ये क्या है भाई? समथिंग विच कैन नाइदर बी ईटन नॉर बी प्रिजर्व्ड, क्या होगा इसका? देखो सीरियस में ऐसे आता है ना, इसका मतलब पता है, बट यहाँ पे झूम रहे हैं, ठीक है। अब मैं बताऊं इसका नाइदर फिश, यहाँ पे ये भी नहीं होगा। समथिंग विच कैन नाइदर बी सप्लाइड इजली नॉर बी, मतलब यहाँ कंफ्यूजन की सिचुएशन में नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा? समथिंग विच कैन नाइदर बी सप्लाइड इजली, ये भी नहीं होगा शायद, ठीक है। यहाँ पे होगा समथिंग विच कैन नाइदर बी ईटन, जो ना तो खा जा सकता है ना तो रखा जाता है, मतलब थोड़ा सा कंफ्यूजन में है, थोड़ा सा कंफ्यूजन में है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग ना, सबसे बेस्ट ऑप्शन जाएगा ये वाला, ना तो उसको खा सकते हैं ना तो उसको रख सकते हैं, तो मतलब पता ही नहीं है, कंफ्यूजन में है ना, इसलिए आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये वाला हो जाएगा। समझ में आया? चलो नो फिट्स एंड बट्स, नो फिट्स एंड बट्स का मतलब क्या होता है? कोई अगर मगर नहीं, आप कह सकते हो कोई अगर मगर नहीं, ठीक है। नो एक्सक्यूजेस, कोई अगर मगर नहीं, ठीक है। कोई नो डाउट, नो एक्सक्यूज, नो एक्सक्यूज, ठीक है। तो इसको क्या होगा? कोई भी डाउट नहीं है, ठीक है। नो इफ एंड बट्स का मतलब होता है एवरीथिंग इज क्लियर, ठीक है, अभी कोई डाउट नहीं है, ठीक है, ठीक है। चलो ऑन द फेंस क्या मतलब होता है? ऑन द फेंस, ऑन द फेंस का मतलब क्या होता है? थोड़ा सा आप क्या होते हैं? कंफ्यूजन में होते हो। कैसे होते हो आप? कंफ्यूजन में होना, इसका भी मतलब होता है आप थोड़े से परप्लेक्स हो। कैसे हो आप? थोड़े से परप्लेक्स हो, मतलब क्या होगा? हॉल्टिंग बिटवीन टू ऑप्शन, अब दो ऑप्शन के बीच में, हॉल्टिंग का मतलब होता है रुक जाना, ठीक है, दो ऑप्शन के बीच में आप थोड़ा सा रुक जाते हो, फंस जाते हो, उसको बोलते हैं ऑन द फेंस, ठीक है। ऑन द फेंस याद रखो कि अच्छी इडियम है, ठीक है। चलो नेक्स्ट है ऑन द बेन, ऑन द बेन का मतलब क्या होता है? ऑन द बेन का मतलब होता है किसी चीज, कोई भी चीज आपकी रिड्यूस होती है, ठीक है, रिड्यूस होती है, कोई चीज आपकी कम होती है, तो क्या हो जाएगा? मतलब ऑन द डिक्लाइन, इसका मतलब क्या हो जाएगा? ऑन द डिक्लाइन, ऑन द डिक्लाइन का मतलब ये होता है, वही होता है जो ऑन द वेन का होता है, ठीक है। ऑन द वेन का मतलब वही होता है जो ऑन द डिक्लाइन, मतलब कोई भी चीज क्या होता है आपका नीचे आ जाना, ठीक है, राइज नहीं होगा, ऑन वे नहीं होगा, टॉप नहीं होता है, ठीक है। चलो क्या लिखा है? ऑन द टिप ऑफ माई टंग, कोई भी चीज ना आपने इतने अच्छे से पढ़ी है, आपकी बिल्कुल एकदम टिप पे है, टिप ऑफ माई टंग, ठीक है, तो क्या होगा? आपकी वो चीज बहुत अच्छे से आती है, तो फीलिंग एक्सट्रीमली जॉयफुल नहीं होगा। रीडली अवेलेबल इन द मेमोरी हो सकता है। एक्सेसिवली कॉस्टली नहीं होगा, फुल स्पीड नहीं होगा, क्या होगा? अवेलेबल इन आपकी मेमोरी में बिल्कुल एकदम अवेलेबल है, आपने जो कुछ बोला आपकी एकदम टिप्स पे है, बोलना फिंगर टिप्स पे है, ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा रीडली अवेलेबल इन द मेमोरी, ठीक है, उसको बोलते हैं। चलो ऑफ द कफ, ऑफ द कफ
ठीक है। ऑफ द कफ का मतलब क्या होता है? ऑफ द कफ जैसे कि आप मान लो आप कहीं पे जाते हो, आपने उसके लिए बिल्कुल भी प्रिपरेशन नहीं की, ठीक है, आप क्या होते हैं बिना प्रिपरेशन के चले जाते हो, ठीक है, लेकिन लेकिन अभी आपको यहाँ पे आने के बाद ना आप ईडीएम प्रिपेयर करके जाओगे, ठीक है, तो इसका क्या होगा, उल्टा होगा, ठीक है। ऑफ द कफ क्या हो जाएगा, विदाउट प्रिपरेशन, ठीक है, आप कहीं पे जाते हो तो विदाउट प्रिपरेशन। इसके लिए एक वर्ड मैं बताऊं आपको, एक था एग्जामटोर, एग्जामटोर था ना, एग्जामटोर का मतलब होता है विदाउट प्रिपरेशन को कोई स्पीच देना, तो ये वर्ड भी याद रखोगे आप लोग, ठीक है। तो विदाउट प्रिपरेशन के भैया सीडीएस में एग्जाम में अब नहीं जाना है, क्योंकि अब हमें मिल चुका है हमारा एक क्लियर क्या, एक क्लियर बैच, ठीक है। चलो, पेडल टू द मेटल, पेडल टू द मेटल का मतलब क्या होता है? अब मेटल में आपने साइकिल वाला क्या होता है, पेडल मार रहे हो, ठीक है, ऐसे ध्यान रख लेना। तो आप क्या कर रहे हो, टू गो फुल स्पीड, आपने फुल स्पीड से जा रहे हो, बिल्कुल एकदम एनर्जी से जा रहे हो, ठीक है, स्पेशली वाइल ड्राइविंग अ व्हीकल। तो ऐसे ध्यान रखना, पेडल द मेटल का मतलब होता है पैडल मारते मारते फुल स्पीड से जाना एकदम, ठीक है, उसको बोलेंगे, ठीक है। चलो, पाइप ड्रीम क्या होता है, केवल आप क्या कर रहे हो, आप डे ड्रीमिंग देख रहे हो, आप क्या कर रहे हो, डे ड्रीमिंग कर रहे हो बस आप, ठीक है, मतलब आप क्या करते हो, केवल आप ख्याली पुलाव पकाते हो, ठीक है, मैंने इसके लिए पढ़ाया भी था। पाइप ड्रीम का मतलब होता है केवल आप देख रहे हो, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, अ ड्रीम और आइडिया इज नियरली अकम्प्लिश्ड, ये होगा। अ ड्रीम और आइडिया दैट इज अनलाइकली टू हैपन, ठीक है, अ ड्रीम और आइडिया दैट कीप्स गेटिंग रिपीटेड, और यहाँ पे पहला लिखा है ये वाला, क्या होगा यहाँ पे, पता चल गया ना, अ ड्रीम और आइडिया दैट इज अनलाइकली टू हैपन, जो कभी वो पूरा होने वाला नहीं होता है, ठीक है, जो कभी पूरा होने वाला नहीं होता है, केवल दिमाग में होता है, उसको बोलते हैं पाइप ड्रीम, ठीक है। चलो, प्लेन एज डे, प्लेन एज डे का मतलब क्या होता है बताओ, प्लेन एज डे का मतलब क्या होता है, प्लेन एज डे, इतना प्लेन है जैसा कि दिन, मतलब क्या होता है, वेरी ऑब्वियस एंड इजी टू अंडरस्टैंड, वेरी ऑब्वियस एंड इजी टू अंडरस्टैंड, ठीक है। प्लेन एज अ डे का मतलब क्या होता है, वेरी ऑब्वियस एंड इजी टू अंडरस्टैंड। अब आप फंसोगे यहाँ पे, वेरी सिंपल एंड इजी टू डू नहीं होता है, ठीक है, बहुत ज्यादा स्पष्ट होता है, जैसे कि बहुत समझने में क्या होता है, इजी होता है, ठीक है, उसको बोलते हैं प्लेन एज अ डे, ठीक है। चलो, क्या है, अ क्वेश्चन ऑफ टाइम, अ क्वेश्चन ऑफ टाइम का मतलब क्या होता है, कोई भी चीज हैपन सून, ठीक है, इसका मतलब होता है हैपन सून, कोई चीज जल्दी होने वाली होती है, मतलब क्या हो जाएगा, समथिंग दैट इज श्योर टू हैपन, कोई चीज जो निश्चित होने वाली होती है उसको बोलते हैं क्वेश्चन ऑफ टाइम, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा है ऊपर, डैमेज नहीं होगा, रैपिडली नहीं होगा, स्लोली नहीं होगा, ठीक है। चलो, 48 क्या है, द रैंक एंड फाइल, रैंक एंड फाइल कैसा होता है आपका, कॉमन पीपल होते हैं, कैसे कॉमन पीपल हो जाएंगे, ठीक है, ये होते हैं आपके कॉमन पीपल, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका ऑर्डिनरी पीपल, उसको बोलते हैं रैंक एंड फाइल, ठीक है। चलो, रन अराउंड इन सर्कल, अब आपने एक सर्कल बनाया, उसके चारों तरफ आप घूम रहे हो, चारों तरफ घूम रहे हो, मतलब आप कोई काम कर रहे हो लेकिन आपको उससे कुछ मिल नहीं रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टू वर्क एक्सेसिबली, नहीं ये तो नहीं होगा, टू रिमेन बिजी नहीं होगा, टू कीप रनिंग टू सेट अ रिकॉर्ड, ये भी नहीं होगा, मतलब टू कीप डूइंग समथिंग विदाउट अचीविंग मच, आप कोई चीज करे जा रहे हो, ठीक है, आपको लेकिन वहां पे अचीव कुछ नहीं हुआ, उसको बोलते हैं रन अराउंड इन सर्कल, ठीक है। चलो, 50 आपका है, स्क्रेप द बेवल, अब स्क्रेप द बेवल का मतलब क्या होता है, स्क्रेप द बेवल का मतलब होता है आप कोई भी चीज ना, जैसे कि आपका कोई लास्ट ऑप्शन बचता है, किसी भी चीज का आपने लास्ट ऑप्शन होता है, मतलब ठीक है, लास्ट रिसोर्स होता है, ठीक है, आप उसको यूज करते हो, उसको बोलते हैं स्क्रेप द बेवल, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टू बी फोर्स्ड टू यूज वंस लास्ट एंड बिगेस्ट रिसोर्स, जो आपका सबसे लास्ट, आपका एक ही लास्ट ऑप्शन बचता है, उसको आप यूज करते हो, उसको बोलते हैं स्क्रेप द बेवल, ठीक है। ट्राई टू फाइंड समथिंग नहीं होगा, यूजिंग ऑल द वेज नहीं होगा, हाइडिंग समथिंग नहीं होगा, समझ गए। और 50 हो चुकी है, तो ऑफिशियल्स कुछ लगा कि आपको कुछ नया सीखने को मिला है, और लगा है तो आपको अच्छा लगा है, अच्छी क्लास लग रही है तो आपको पता है कि आपको क्या करना है, ठीक है। और आपको लग रहा है ना, एक एक मैं आपके लिए सिलेक्ट करके लेके आया हूँ, एक एक ईडीएम सिलेक्ट करके लेके आया हूँ, मजा आ रहा है ना, और मजे लेते रहना, ठीक है, 100 में मैं आपको फंसा के दूंगा, ठीक है। चलो, 51 क्या है, शूटिंग फिश इन अ बैरल, अब देखो भैया, शूटिंग फिश इन अ बैरल, एक बैरल में फिश को शूट करना बहुत आसान होता है, ठीक है, एक बैरल में आपने फिश लिया, उनको शूट करना बहुत आसान होता है, तो मतलब क्या हो जाएगा, एक्सेप्शनली, एक्सेप्शनली इजी टू डू, मतलब कोई काम करना बहुत आसान होता है, उसको बोलते हैं शूटिंग फिश इन अ बैरल, ठीक है। चलो, स्पिन योर व्हील, आप अपने व्हील को क्या कर रहे हो, स्पिन कर रहे हो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसके लिए मतलब कर रहे हो वेस्ट योर टाइम और एफर्ट, अपने स्पिन, स्पिन योर व्हील का मतलब होता है टाइम वेस्ट एफर्ट करना, ठीक है, वेस्ट एफर्ट, ठीक है, टाइम वगैरह को वेस्ट करना, एफर्ट को वेस्ट करना, उसको बोलते हैं स्पिन योर व्हील्स, ठीक है। चलो, 53 क्या दिया है, दीज ग्लासेस सूट यू, अब देखो ग्लासेस होता है आपका, ऐसे स्पेक्टिकल्स होता है, गॉगल्स होता है, यहाँ से एस नहीं हटा सकते क्योंकि ये हमेशा प्लूरल में होते हैं, ठीक है। तो दीज ग्लासेस सूट यू का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है आपका लुक वेरी गुड ऑन योर फेस, आपकी चीज पे कोई चीज जचती है, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, दीज ग्लासेस सूट यू, ठीक है। चलो, 54 स्टे अप अ हॉर्नेट्स नेस्ट, क्या मतलब, इसका मतलब होता है, इसका मतलब क्या होता है, आप किसी प्रॉब्लम को क्या करते हो, आप किसी प्रॉब्लम को क्रिएट करते हो, क्रिएट प्रॉब्लम, ठीक है, क्रिएट क्या होता है आपका, क्रिएट प्रॉब्लम, उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलते हैं हम लोग स्टे अप अ हॉर्नेट्स नेट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, आपका हो जाएगा यहाँ पे प्रोवोक ट्रबल, यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रोवोक ट्रबल, ठीक है, किसी ट्रबल को प्रोवोक करना, उसको बोलते हैं स्टे अप अ हॉर्नेट नेस्ट, ठीक है। चलो, टू हैव अ नॉडिंग अक्वाइंटेंस, मतलब ना आप किसी को ना लिटिल नोन, क्या कैसे बोल सकते हैं, लिटिल, लिटिल नोन, ठीक है, लिटिल नोन, आप किसी को बहुत थोड़ा सा जानते हो, उसको बोलते हैं टू हैव अ नॉडिंग अक्वाइंटेंस, मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, नो समबडी समथिंग स्लाइटली, आप उसको बहुत थोड़ा सा जानते हो, उसको बोलते हैं टू हैव अ नॉडिंग अक्वाइंटेंस, ठीक है। चलो, ट्रिक्स ऑफ ट्रेड,
अगर ट्रिक्स ऑफ ट्रेड है मतलब आप में क्या है, एक स्किल है, स्किल किसकी है, सेल करने की, आप में किसी चीज को सेल करने की क्या है, स्किल है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या होगा, स्पेशल स्किल और नॉलेज, यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्पेशल स्किल और नॉलेज। भाई आपके पास ट्रेड करने की ट्रिक है, यानी कि आपके पास एक स्पेशल स्किल है ना, एक आपके अंदर स्पेशल स्किल और नॉलेज है। ठीक है, चलो ये अच्छा है। ठीक एज थीप्स, सीडीएस में बहुत पूछे जाते हैं। थिक एज थीप्स का मतलब होता है आपका बेस्ट, बेस्ट क्या, बेस्ट फ्रेंड, आपका क्या होता है, बेस्ट फ्रेंड होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हैविंग अ क्लोज फ्रेंडशिप, इसका मतलब क्या होता है भाई, ऐसे आते हैं तो हम लोग को बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं ना। ठीक एज थीप का मतलब क्या होता है, हैविंग अ क्लोज फ्रेंडशिप। ठीक है, हैविंग अ क्लोज फ्रेंडशिप। ठीक है, चलो हार्ट्स कंटेंट, हार्ट्स कंटेंट का मतलब क्या होता है भाई, आपके दिल को छू जाने वाला कंटेंट। और ये वाला जो मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ, ये जो ईडीएम्स 100 है, ये बताना ऐसी है या नहीं है, आपको अच्छा लग रहा है ना। तो हार्ट्स कंटेंट का मतलब क्या होता है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, एज मच एज ही वांटेड टू, क्या हो जाएगा, जैसा कि आप वो चाहते हो, जैसा कि वह चाहता है। ठीक है, एज मच एज यू लाइक। ठीक है, ऐसे में बोल सकते हैं एज मच एज यू लाइक, आप उसको लाइक करते हो, तो उसका भी मतलब सेम हो जाता है। ठीक है, तो हार्ट्स कंटेंट का मतलब होता है जैसा कि हम लोग चाहते हैं। ठीक है, चलो टिल द काउ कम होम, टिल द काउ कम होम कह रहा है जब तक जो काऊ है घर पे नहीं आती। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा, फॉर अ लॉन्ग। ठीक है, लॉन्ग टाइम, लंबे समय, इसका मतलब होता है बहुत लंबा समय। ठीक है, टिल द काउ कम होम का मतलब होता है बहुत लंबा समय। ठीक है, चलो टू बी थ्रोन इन द डीप एंड, अब टू बी थ्रोन इन द डीप एंड का मतलब क्या होता है, कोई भी चीज, कोई भी जो आपकी कठिन यानी कि जो आपकी हार्ड थिंग होती है, हार्ड चीज होती है, उसको आप कैसे इजिली, आप उसको इजिली क्या करते हो, लर्न कर लेते हो, उसको इजिली समझ जाते हो, उसको बोलते हैं टू बी थ्रोन इन एट द डीप एंड। ठीक है, मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे, नीड टू डू वन थिंग एट अ टाइम, नहीं, अनेबल टू डू नहीं हो जाएगा, ट्राई टू डू टू मैनी थिंग्स नहीं, लर्न टू डू डिफिकल्टी थिंग्स टू सून, आप किसी चीज को बहुत जल्दी सीख जाते हो। ठीक है, आप किसी चीज को, कठिन चीजों को बहुत जल्दी सीख जाते हो, उसको बोलते हैं टू बी थ्रोन इन द इन एट द डीप एंड। ठीक है, चलो 61 क्या है, टच ऑल बेसिस। अब टच ऑल बेसिस का मतलब क्या होता है, टच ऑल बेसिस का मतलब होता है भैया कवर, कवर क्या करना, कंप्लीटली, कवर कंप्लीटली। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग टच ऑल बेसिस। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंक्लूड एवरीथिंग, क्या आपने हर चीज को इंक्लूड कर दिया है, हर चीज को कवर किया है, तो उसका मतलब क्या हो जाएगा, टच ऑल बेसिस। ठीक है, चलो 62 अपसेट समवंस एप्पल कार्ट, आप किसी के एप्पल कार्ट को क्या करें, अपसेट करो, मींस क्या हो जाएगा, अपसेटिंग समवंस बाय ड्रॉपिंग एप्पल्स नहीं, मेकिंग समवन एग्री बाय ruining बिजनेस हो सकता है, डूइंग समथिंग दैट फेल्स समवंस प्लान हो सकता है, स्पॉइलिंग द एप्पल इन वंस कार्ट, क्या हो जाएगा यहाँ पे, यहाँ पे हो जाएगा आपका, यहाँ पे हो जाएगा, ये वाला भी नहीं होगा। ठीक है, डूइंग समथिंग दैट फेल समझ, कोई आप ऐसा काम करते हो जिससे किसी का ना प्लान फेल हो जाता है, आप कोई ऐसी चीज करते हो भैया मेरे, जिससे आपका क्या हो जाता है, जिससे आपका कोई किसी का प्लान फेल हो जाता है, उसको बोलते हैं अपसेट समवन एप्पल कार्ट। ठीक है, चलो 62 क्या, बिम एंड बाइगर, बिन एंड बाइगर का मतलब क्या होता है, बहुत ज्यादा एनर्जेटिक, कैसा होता है, बहुत ज्यादा एनर्जेटिक होता है। ठीक है, एनर्जी एंड इंथुजियाज्म। ठीक है, क्या होता है, एनर्जी एंड इंथुजियाज्म, उसको बोलते हैं बिम एंड बाइगर। ठीक है, चलो बेल ऑफ ट्रियर मतलब क्या होता है, किसको बोलते हैं, लाइफ इज कैसी है, ऑफ फुल ऑफ कैसी है, ट्रबल, है ना, ट्रबल। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, बेल ऑफ ट्रियर का मतलब क्या हो जाएगा, फुल ऑफ ट्रबल्स। ठीक है, क्या हो जाएगा, फुल ऑफ ट्रबल्स, बेल ऑफ ट्रियर का मतलब हो जाएगा पूरी जिंदगी आपकी प्रॉब्लम से भरी हुई है। ठीक है, ट्रबल से भरी हुई है, उसको बोलते हैं। ठीक है, चलो बिल ओ द बिस्प, बिल ओ द बिस्प का मतलब क्या होता है, बिल ओ द बिस्प जैसे हम लोग पीछे पढ़ के आए ना, डे ड्रीमिंग। ठीक है, हम लोग क्या पढ़ के आए, डे ड्रीमिंग पढ़ के आए ना, सेम होता है, मतलब आपका अनरियलिस्टिक कोई चीज होती है। ठीक है, अनअटेनेबल आपका गोल होता है, वो चीज आपकी कैसी होती है जिसको आप अटेन नहीं कर सकते। ठीक है, जिसको केवल हम सोच सकते हैं। ठीक है, इसके लिए क्या होता है, आपके लिए रिवाइव एक वर्ड होता है। ठीक है, रिवाइव, इसका भी मतलब होता है डे ड्रीमिंग। ठीक है, तो बिल ओ द बिस्प का मतलब क्या होता है, अनरियलिस्टिक या आपका अनअटेनेबल गोल होता है, उसको बोलते हैं। ठीक है, चलो 6 क्या है, द वॉइस एंड वेव फॉर्स, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कोई भी आपकी कॉज। ठीक है, कोई भी आपकी क्या होती है, कॉज होती है, उसको बोलते हैं, मतलब क्या होगा, रेफरेंस नहीं, सर्कमस्टांसेस नहीं, रिक्वायरमेंट नहीं, क्या हो जाएगा, रीजन। ठीक है, द वॉइस एंड वेव फॉर्स का मतलब होता है कोई भी आपका रीजन। ठीक है, चलो 67 है वो पेटअप, अब वो पेटअप मतलब का, इसका मतलब क्या होता है, लाउडली, कोई भी चीज आप लाउडली करते हो। ठीक है, बहुत तेज आवाज में, उसको बोलते हैं वो पेटअप। ठीक है, वी कंटिन्यूली नहीं होगा। ठीक है, आपका इंजॉइंग इन अ नॉइजी वे, यूजली इन अ ग्रुप। ठीक है, उसको बोलते हैं नॉइजी वे में एंजॉय करना। ठीक है, लाउडली करना, उसको बोलते हैं। ठीक है, इग्नोरेंट आपका नहीं होगा और आपका एक्सॉर्टेशन नहीं होगा। ठीक है, चलो बियर द ग्रीन बिलो, ठीक है, बियर द ग्रीन बिलो, ऐसे कितने लोग हैं यहाँ पे जो क्या करते हैं, वन साइड लव करते हैं, बताओ, वन साइड लव, इसका मतलब होता है वन साइड लव। ठीक है, वियर द ग्रीन बिलो का मतलब क्या होता है, वन साइड लव। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टू डू समथिंग काइंडनेस के लिए, जी नहीं, हाँ क्या होगा, सफर अनरिक्वाइटेड लव। ठीक है, आप एक साइड में लव करते हो जब, ठीक है, एक साइड वाला आपका जो लव होता है ना, उसको बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फ्राइटन नहीं होगा, आपका सेलिब्रेटिंग नहीं होगा। ठीक है, तो बियर द ग्रीन बिलो का मतलब होता है एक तरफ वाला लव। ठीक है, चलो बाइल्ड एंड बुली, अब बाइल्ड एंड बुली का मतलब क्या होता है,
वाइल्ड एंड बुली का मतलब होता है जिसको आउट ऑफ कंट्रोल बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो आप? आउट ऑफ कंट्रोल बोल सकते हो, मतलब जिसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो, ठीक है, ऐसे बोल सकते हो डिफिकल्ट टू कंट्रोल, ठीक है, ऐसे भी बोल सकते हो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका अनकाउथ। अनकाउथ का ये होता है जो अनसिविलाइज्ड होता है, जो कैसा होता है? अनसिविलाइज्ड होता है, ठीक है, उसको बोलते हैं, ठीक है। इन अपीयरेंस और बिहेवियर, उसी को क्या बोलते हैं? उसी को बोलते हैं वाइल्ड एंड बुली, ठीक है, ऐसा इसको वेस्टिक भी बोलते हैं, ठीक है। तो अनकाउथ इन अपीयरेंस और बिहेवियर, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा है? आइदर टू मच समथिंग और लिटिल नहीं होगा, नियर परफेक्शन नहीं होगा आपका, और इग्नोरिंग नहीं होगा, ठीक है। चलो, एक्स फैक्टर। एक्स फैक्टर का मतलब क्या होता है? एक्स फैक्टर आपका क्या होता है बताओ? ये ना किसी चीज में, किसी भी लोग में कैसा होता है? एक स्पेशल टैलेंट और क्वालिटी होती है। एक्स फैक्टर क्या होता है? एक स्पेशल आपका टैलेंट हो जाएगा, एक स्पेशल क्वालिटी हो जाएगी, उसको बोलते हैं एक्स फैक्टर, ठीक है। चलो, क्या है 71? यू स्नूज यू लूज, मतलब अगर आप सोते हो तो आप क्या करते हो? खोते हो। यही वाला इसका मतलब हुआ, अगर आप सोते हो तो क्या करते हो? खोते हो। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? मतलब इफ यू आर नॉट अलर्ट यू आर लाइकली टू मिस अपॉर्चुनिटी, ठीक है। अगर आप क्या अलर्ट नहीं हो तो क्या करने वाले हो? आप अपॉर्चुनिटी को मिस करने वाले हो, ठीक है। मतलब यू स्नूज यू लूज का मतलब होता है इफ यू आर नॉट अलर्ट देन यू आर गोइंग टू लूज द अपॉर्चुनिटी, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा? मे लॉस ऑफ मनी, ये ऐसा कुछ नहीं होगा, लेजीनेस नहीं होगा, ओवर स्लीप नहीं होगा, ठीक है। चलो, वर्ड आता है, इडियम आता है जंक आउट। जंक आउट क्या मतलब, क्या इसका मतलब क्या होता है? जंक आउट का मतलब, इसका भी मतलब होता है फॉल अस्लीप, ठीक है। आप क्या होता है, एक सडनली आप अचानक से क्या करते हो? सो जाते हो, ठीक है, उसको बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? जंक आउट का मतलब भी हो जाएगा फॉल अस्लीप, ठीक है, एकदम से आप नींद में पड़ जाते हो, उसको बोलते हैं। चलो, टू मैनी चीफ्स एंड नॉट इनफ इंडियन। ऐसा क्या है कि बहुत ज्यादा चीफ है बट नॉट इनफ इंडियन। इसका मतलब क्या हो जाएगा? कोई भी जैसे हम लोग बाहर जाते हैं तो वहां पे इंडियन कब मिलते हैं? इंडियन कब मिलते हैं? बहुत ज्यादा, ऐसे मान लो कि बहुत ज्यादा फॉरेन मिल गए, ठीक है। तो हम लोग कैसी होती है हमारे लिए? वो सिचुएशन जो होती है ना, वो कन्वीनियंस वाली नहीं होती है, ठीक है। तो कैसी हो जाएगी? एन इफिशियंट सिचुएशन। कैसी हो जाएगी? एक आपकी इनएफिशिएंट सिचुएशन हो जाएगी, वो हमारे लिए सिचुएशन जो है वो कन्वीनियंस नहीं होती है, ठीक है, उसको बोलते हैं टू मैनी चीफ्स एंड नॉट इनफ इंडियन, ठीक है। चलो, रैन इन द सेम ग्रुप। अब रैन इन द सेम ग्रुप का मतलब क्या होता है? रैन इन द सेम ग्रुप का मतलब क्या होता है? मतलब वर्किंग विद वर्किंग विद समवन। कैसे? कैसे करते हैं? स्मूथली, ठीक है। कैसे हो जाएगी? स्मूथली, किसी के साथ आराम से काम करना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे प्रमोटेड ईच अदर, ठीक है, या तो नहीं होगा प्रमोट, नहीं, क्लैश, क्लैश तो नहीं होगा। अब मूव्ड इन हार्मनी, क्या हो जाएगा? मूव्ड मतलब एक शांति के साथ आप चलते हो किसी के साथ, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा? डिफरेंट डायरेक्शन नहीं होगा, ठीक है। यहाँ मतलब किसी के साथ आप आराम से काम कर रहे हो, ठीक है, एक शांति के साथ, उसको बोलते हैं रन इन द सेम ग्रुप, ठीक है, मूव्ड इन हार्मनी। चलो, 75 क्या है? स्मूथ रफल्ड फीदर। अब स्मूथ रफल्ड फीदर, अब देखो अब आ गया ना, स्मूथ रफल्ड फीदर का मतलब क्या हो जाएगा? यहाँ पे क्या हो जाएगा? अनटाइडी है नहीं, स्मूथ है ना, ऐसे भी नहीं हो सकता। आपका टॉजल संबंध है या नहीं, इसका भी मतलब होता है उलझे हुए बॉल। टॉजल का मतलब क्या होता है? उलझे हुए, ठीक है, ये भी नहीं होगा। स्ट्रोक ऑफ पेट, नहीं, ये भी नहीं होगा। क्या होगा? मेक पीपल फील लेस ऑफेंडेड, ठीक है, किसी को बहुत कम ऑफेंड बनाना, ठीक है। आप इस स्मूथ रफल्ड फीदर का मतलब होता है किसी को बहुत ज्यादा कम ऑफेंड करना, ठीक है, करने देना, उसको बोलते हैं मेक पीपल फील लेस, ठीक है। चलो, क्या है 76? जंपिंग डाउन माई थॉट। अब जंपिंग डाउन माई थॉट का मतलब क्या होता है? इसका मतलब क्या होता है? आपका कोई भी आपका क्या होता है? एंग्री आपका रिएक्शन होता है, ठीक है, कोई भी आपका एंग्री रिएक्शन होता है, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं जंपिंग डाउन माई थॉट। मतलब क्या होता है? स्कॉल्ड मी, ठीक है, किसी को डांटना। क्या होता है? किसी को डांटना, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? किसी को डांटना, उसको बोलते हैं, ठीक है। चलो, नील्ड देव कलर। अब नील्ड देव कलर का मतलब क्या होता है? क्या होता है? स्टूड, मतलब कहीं पे ना बहुत फर्मली, कैसे फर्मली खड़े होना, उसको बोलते हैं स्टूड फर्मली, ठीक है। नील्ड देव कलर का मतलब होता है स्टूड फर्मली। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? पुट अप अ कलरफुल मास्क, नहीं, क्या हो जाएगा? यहाँ पे रिफ्यूज टू क्लाइम डाउन, ठीक है, मतलब आप क्या करते हो? क्लाइम डाउन, नीचे जाने से क्या करते हो? मना करते हो, मतलब कैसे हो? फर्म हो थोड़े से, ठीक है, थोड़े से आप फर्म हो, ठीक है। टू को ओवर द शिप नहीं होगा। डिसाइड टू अबंडन, अबंडन मतलब त्याग देना, वहां से छोड़ देना, लीव कर देना, ठीक है, वो भी यहाँ पे नहीं होगा, ठीक है। चलो, अब गैरी मैंड्रिंग वे। अब ये कैसा वे होता है? गैरी मैंड्रिंग वे का मतलब क्या होता है? एक होता है आपका यार डिसऑनेस्ट वे। क्या होता है आपका? एक कैसा होता है? डिसऑनेस्ट, क्या हो जाएगा? वे मतलब एक बेईमानी वाला, ठीक है, गैरी मैंड्रिंग वे मतलब डिसऑनेस्ट वाला। लीगल तो नहीं होगा, जुडिशियल भी नहीं होगा, है ना, और आपका डिक्टेटिव मैनर भी नहीं होगा। कैसा होगा? इन अ मैन्युपुलेटिव एंड अनफेयर वे होता है, ठीक है। गैरी मैंड्रिंग जो वे होता है वो आपका मैन्युपुलेट वाला होता है, ठीक है। चलो, क्या है? न्यू किड ऑन द ब्लॉक। अब न्यू किड ऑन द ब्लॉक का मतलब क्या होता है? भाई कोई भी जब ग्रुप में कैसा आता है? न्यू आता है, ठीक है, जो नया नया आता है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं न्यू किड ऑन द ब्लॉक। मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे? जूनियर जी नहीं, सोशल ट्रेंडर नहीं, यहाँ पे हो जाएगा न्यू रूल्स नहीं, यहाँ पे कुछ यहाँ पे दिया होगा, क्या हो जाएगा देखते हैं। हाँ, क्या होगा? न्यू कमर हो जाएगा, ठीक है, उसका मतलब क्या हो जाएगा? न्यू कमर हो जाएगा, कोई नया नया, ठीक है। चलो, लिखा है 80, शूटिंग फिश इन अ बैरल। अब ये देखो पढ़ चुके ना, अब इसका कमेंट में आप सभी लोग बताओगे ABCD कौन सा होगा, अभी पढ़ के आए थे ना। और अगर अगर आप यहाँ तक रुक गए हो ना तो बहुत बढ़िया बात है, ठीक है, आपको सच में एक मजा आया होगा, और मजा आया हो ना आपके लिए, आपको लगा है कि थोड़ी सी भी आपके लिए मेहनत की गई है, तो आप लोग अपना रिस्पॉन्स देके जरूर जाओगे। एक 1 आवर से कम में आप लोगों ने 100 टॉप 100 इडियम्स किए हैं, ठीक है, ऐसे बस बने रहना। मैं बताता हूँ CDS
में आपके नंबर 70-75 प्लस आएंगे। बस आप लोग बने रहना, ठीक है। और मजा आया हो ना, आपको लगता है कि सच में आपके लिए कंटेंट है, ये लेवल आपके लिए जो लाया जा रहा है ना, तो उसके लिए प्लीज डू सपोर्ट, ठीक है। चलो, इफ यू कांट बीट हिम ज्वाइन हिम, इसका मतलब क्या होता है? कह रहा है अगर आप उसको बीट नहीं कर सकते तो उसको ज्वाइन कर लो, अगर आप उसको हरा नहीं सकते तो उसके साथ मिल जाओ। मतलब क्या होगा? मेनी टाइम दोज हु फाइट इवेंचुअली बिकम बेस्ट फ्रेंड, हो सकता है। इफ वन हैज टू गिव अप फाइटिंग विद सम ग्रुप बिकॉज वन कांट विन वैन टुगेदर विद देम, ये भी हो सकता है। नॉट टू हर्ट अदर, हर्ट करने के सेंस में नहीं आएगा। इंस्टीड, ये नहीं होगा। टू फाइट टिल यू गेट एक्सेप्टेंस टू अ ग्रुप व्हिच डज नॉट इनिशियली एक्सेप्ट यू मेंबर, ये ऐसा कुछ नहीं बोला जा रहा है, ठीक है। इसका मतलब होता है अगर हरा नहीं सकते हो तो ज्वाइन कर लो। मतलब क्या होगा? इफ यू हैज टू गिव अप, अगर आपको फाइटिंग में गिव अप करना पड़ता है विद सम ग्रुप्स बिकॉज आप उससे जीत नहीं सकते, कांट विन, तो उसके साथ क्या हो जाओ? वैन टुगेदर विद देम, ठीक है। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। चलो, देखो आगे ना लेवल हल्के हल्के बढ़ता है ना। चलो, अ फूल एंड हिज मनी आर इजली पार्टेड, मतलब क्या होता है? फूल एंड हिज मनी आर इजली पार्टेड का मतलब होता है जो फूल लोग होते हैं, ठीक है, जो सिली लोग होते हैं ना, वो अपनी मनी को कैसे करते हैं? वेस्टफुल, आप वेस्ट करते हैं, ठीक है, केयरलेसली। कैसे करते हैं? केयरलेसली करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? अ फूलिश पर्सन स्पेंड मनी केयरलेसली एंड विल सून बी पेनीलेस। पेनीलेस कैसा होता है? वो डेस्टिट्यूट हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं? डेस्टिट्यूट हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? अ फूल एंड हिज मनी आर इजली पार्टेड, ठीक है। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। चलो, टू मैनी कुक्स स्पॉइल द बोथ, अब इसका मतलब क्या होता है? टू मैनी कुक्स स्पॉइल द बोथ का मतलब होता है, कभी कभी आपने सुना है ना, बहुत ज्यादा लोग काम बिगाड़ सकते हैं, ठीक है। बहुत ज्यादा लोग जो होते हैं वो आपका क्या करते हैं? काम बिगाड़ देते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? इट इज ऑलवेज बेटर टू डू अ जॉब इंडिपेंडेंटली, हो सकता है। आस्किंग मैनी पीपल फॉर एडवाइस विल कॉज कंफ्यूजन एंड द डिसीजन विल नेवर बी मेड, ठीक है। इफ टू मैनी पीपल आर इन्वॉल्व इन अ टास्क और एक्टिविटी विल नॉट बी डन वेल, ये भी हो सकता है। फूड इज ऑलवेज कुक्ड बेटर, फूड से मतलब नहीं है, ठीक है। यहाँ पे क्या हो, यहाँ पे क्या है? यहाँ पे ये भी नहीं होगा इंडिपेंडेंट, ऐसा भी कुछ नहीं कहा गया है। आस्किंग मैनी पीपल फॉर एडवाइस विल कॉज कंफ्यूज, ठीक है, एंड द डिसीजन विल नेवर बी मेड। बहुत ज्यादा लोग आपका क्या करते हैं? काम को क्या करते हैं? बिगाड़ देते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं। चलो, टू कडल, टू कडल बंस वेन, अब टू कडल बंस वेन का मतलब होता है डीपली थॉट, ठीक है। डीपली क्या होता है? बहुत ज्यादा डीपली थिंक करना, उसको बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा? टू थिंक हार्ड, क्या हो जाएगा? टू थिंक हार्ड, ठीक है। चलो, व्योक पर्सियंस हेड, अब आपने पर्सियंस के हेड को व्योक कर दिया है, मतलब आपने उनके सामने ऐसी इंग्लिश बोली कि उनके कुछ भी समझ में नहीं आई। टू यूज बैड ग्रामर, क्या हो जाएगा? बैड ग्रामर का यूज करना, ठीक है। व्योक पर्सियंस हेड का मतलब होता है टू यूज बैड ग्रामर, ठीक है। चलो, क्या है 86? टू शन इवल कंपनी, अब टू शन इवल कंपनी का मतलब क्या होता है पता है आपको? अवॉइड, क्या होता है? अवॉइड बैड, बैड पीपल या कंपनी, ठीक है, उसको बोलते हैं। मतलब किसी खराब लोग या कंपनी से अवॉइड करना, छोड़ देना। यहाँ पे क्या हो जाएगा? टू किक आउट इवल कंपनी, टू लेट लूज इवल कंपनी, टू गिव अप इवल कंपनी, और क्या है आपका? टू पुट ऑफ, पुट ऑफ तो टालना, ये तो नहीं होगा। टू लेट लूज, ये भी नहीं होगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा? किक आउट का मतलब भी होता है इसको छोड़ देना, गिव अप का मतलब भी था छोड़ देना। क्या होगा यहाँ पे यार, बताना। यहाँ पे क्या होगा? मुझे लगता है शायद यहाँ पे गिव अप हो जाएगा, ये ज्यादा सुटेबल है, ठीक है। बाकी आप लोग कमेंट करके बताना, ठीक है। बाकी दोनों सेम ही है ना, किक आउट कर देना, गिव अप करना, बट ज्यादा मुझे लगता है गिव अप वाला ज्यादा होगा, ठीक है, उसको छोड़ देना, ठीक है। उस सेंस में ज्यादातर ये आएगा, ठीक है। बाकी बताना। चलो, बिटवीन द हॉर्न्स ऑफ अ डिलेमा, अब डिलेमा का मतलब क्या होता है भैया? आपकी कंफ्यूजन होती है, क्या होती है आपकी? कंफ्यूजन, ठीक है। बिटवीन द हॉर्न्स ऑफ अ डिलेमा का मतलब होता है कंफ्यूजन, मतलब कैसे हो आप किसी डिफिकल्ट सिचुएशन में या चॉइस में, जहाँ पे चॉइस, जहाँ पे आपको बहुत ज्यादा मुश्किल होता है किसी चीज को चूज करना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? डिफिकल्ट सिचुएशन हो जाएगी, ठीक है। आप अगर हॉर्न्स ऑफ अ डिलेमा है ना, तो आपके लिए कैसी हो जाएगी? डिफिकल्ट सिचुएशन हो जाएगी, ठीक है। चलो, 88 क्या है? स्क्वायर पैग इन अ राउंड होल, इसका मतलब क्या होता है? कोई भी इंसान जो आपके लिए कैसा होता है? फिट नहीं होता है, ठीक है। कैसा हो जाता है? जो कोई भी इंसान जो आपके लिए क्या होता है? फिट नहीं होता है, उसको बोलते हैं, ठीक है। जो आपके हिसाब से नहीं होता है, ठीक है, उसको बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। मिसफिट, क्या हो जाएगा? मिसफिट, देखो कॉम्पोनेंट भी नहीं है आपके लिए, मोस्ट फिट नहीं हो, क्या होगा? जो इंसान आपके लिए फिट नहीं होता उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं स्क्वायर पैग इन राउंड होल, ठीक है। जो आपके हिसाब से नहीं होता उसको बोलते हैं, ठीक है। चलो, क्रिएचर कंफर्ट, क्रिएचर कंफर्ट क्या होता है? ऐसो आराम वाला, मतलब कैसी होती है? आपका बहुत अच्छा लाइफ स्टाइल होता है, ठीक है। आपका बहुत गुड या कह सकते हैं बहुत ज्यादा कंफर्टेबल, ठीक है। बहुत ज्यादा कंफर्टेबल आपका क्या होता है? लाइफ स्टाइल होता है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? लग्जरी वाला, कैसा हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा लग्जरी वाला, एकदम आपका लाइफ स्टाइल हो जाएगा, ठीक है। चलो, 90, अ चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक, अब अ चिप ऑफ ओल्ड ब्लॉक का मतलब क्या होता है? मतलब क्या होता है? जो ऐसा कोई ओल्ड, जो किसी चीज में ओल्ड होता है, ठीक है, जैसे कि चाइल्ड रिसेंबलिंग पेरेंट, जो अपने पेरेंट को क्या कहता है? रिसेंबल का मतलब उसकी तरह लगता है, और रिसेंबल के साथ टू का यूज कभी नहीं होता है, ठीक है। तो अ चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक का मतलब होता है चाइल्ड जो अपने पेरेंट की तरह लगते हैं, उनको बोलते हैं, ठीक है। चलो, थ्रो इन द टॉल, थ्रो इन द टॉवल का मतलब सिंपल है, इसका मतलब क्या होता है? गिव अप कर देना, ठीक है। किसी चीज को आप रिनाउंस कर देते हो, रिनाउंस यानी कि त्याग देते हो, गिव अप कर देते हो, कुछ चीज को आप एब्डिकेट करते हो, ठीक है। क्या करते हो? एब्डिकेट का मतलब भी क्या होता है? त्याग देना। तो थ्रो इन द टॉवल का मतलब होता है भैया उसको चीज को गिव अप कर देना, ठीक है। चलो, टाइट रोप वॉक,
अब टाइट रोप वॉक का मतलब क्या होता है? टाइट रोप वॉक मतलब आप कैसे करते हो? आप बहुत बहुत केयरफुली करते हो। कैसे करते हो? बहुत ज्यादा केयरफुली आप उसको करते हो, ठीक है। तो डांसिंग सिंग नहीं होगा, वॉक नहीं होगा, विजिट नहीं होगा, क्या होगा? हैंडल डेलिकेटली का मतलब क्या होता है? बहुत नाजुक, बहुत केयरफुली, बहुत वॉचफुल तरीके से। कैसे हो जाएगा? बहुत वॉचफुल तरीके से आप उसको करते हो, हैंडल करते हो, उसको बोलते हैं, ठीक है। चलो, जंप द शार्क। अब जंप द शार्क का मतलब क्या होता है पता है आपको? अब आप शार्क से जंप कर रहे हो, तो एक बात बताओ भैया, अगर आप शार्क से जंप कर रहे हो मतलब आप क्या कर रहे हो? सिली कोई काम, absurd सा काम कर रहे हो। किसको? पॉपुलैरिटी को गेन करने के लिए, ठीक है। किसको? गेनिंग, गेनिंग अटेंशन, ठीक है। क्या हो जाएगा? गेनिंग अटेंशन। किसी आप अटेंशन को गेन करने के लिए जब आप कोई काम करते हो उसको बोलते हैं डू समथिंग एब्सर्ड, भद्दा सा करते हो, किसके लिए? पॉपुलैरिटी के लिए, उसको बोलते हैं जंप द शार्क, ठीक है। चलो, गो टू नैप, ये सबको पता है। गो टू नैप क्या होगा? इसका मतलब हो जाएगा, क्या हो जाएगा? स्लीप, ठीक है। गो टू नैप क्या हो जाएगा? स्लीप, ठीक है। चलो, फुट अ माइलस्टोन राउंड वंस नेक। अब इसका मतलब क्या होता है? फुट अ माइलस्टोन राउंड वंस नेक का मतलब क्या होता है बताओ? इसका मतलब होता है आप में ना कोई सा बोझ टाइप का होता है, ठीक है। आप में कोई बर्डन आ गया है, ठीक है। क्या आ गया? आप में कोई बर्डन आ गया है, ठीक है। उसको बोलते हैं पुट अ माइलस्टोन राउंड वंस नेक। मतलब क्या हो जाएगा? बर्डन हैविली, जब आप बहुत ज्यादा बर्डन यूज फील करते हो ना, उसको बोलते हैं, ठीक है। मैरी नहीं होगा, ये नहीं होगा, आपका वेन फास्ट नहीं होगा, ठीक है। चलो, नेक्स्ट क्या है? होल्ड द फोर्ट। अब होल्ड द फोर्ट का मतलब क्या होता है? होल्ड द फोर्ट का मतलब होता है किसी के एब्सेंस में आप जब कोई काम करते हो, ठीक है, आप मैनेज करते हो किसी के एब्सेंस में, उसको बोलते हैं होल्ड द फोर्ट। आपने फोर्ट को होल्ड किया है, तो यहाँ पे बिल्ड नहीं होगा, फाइट नहीं होगा, एस्केप नहीं होगा, मैनेज इन एब्सेंस, ठीक है। किसी के एब्सेंस में कोई चीज आप जब मैनेज करते हो, हैंडल करते हो, उसको बोलते हैं होल्ड द फोर्ट, ठीक है। चलो, बी एट द वेंट ऑफ। इसका मतलब क्या होता है? कोई भी डैमेज को फेस करना, ठीक है। क्या करना? फेस डैमेज, ठीक है। फेस करते हो आप डैमेज को, उसको बोलते हैं बी एट द वेंट ऑफ, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा? सफर मोस्ट, ठीक है। क्या हो जाएगा? सफर मोस्ट। स्पीक एंड स्पैन। अब स्पीक एंड स्पैन का मतलब होता है नीट एकदम। कैसा हो जाएगा? नीट एंड, कैसा हो जाएगा? नीट एंड क्लीन हो जाएगा, ठीक है। चलो, यहाँ पे कैसा हो जाएगा? डर्टी, ब्रोकन, ओल्ड नहीं हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? स्पॉटलेसली क्लीन हो जाएगा, ठीक है। स्पॉटलेसली क्लीन। चलो, एट डेगरस्टोन, सबको पता है क्या होता है? एट डेगरस्टोन का मतलब क्या होता है? बिटर एनमी, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है? बिटर एनमी होता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 100 एंड लास्ट क्या है? वोल्ट फेस। अब वोल्टे फेस का मतलब क्या होता है? आप क्या करते हो? चेंज, चेंज टॉपिक, चेंज टॉपिक कैसे? कंप्लीटली, ठीक है। कोई भी टॉपिक आप कंप्लीटली चेंज करते हो, मतलब कंप्लीट यू टर्न ले लेते हो वहां से, ठीक है। उसको बोलते हैं वोल्ट, क्या बोलते हैं उसको? उसको बोलते हैं वोल्ट फेस, ठीक है। मतलब आप कंप्लीट यू टर्न ले लेते हो, ठीक है। तो भैया, ये थे अपने कितने 100, क्या थे? 100 इडियम्स। बताना क्लास आपको कैसी लगी? आया मजा? आया मजा आप लोगों को? लगा कि आपने कुछ पढ़ा है इतने कम टाइम में? इतने कम टाइम में इतना ज्यादा आपको आउटपुट कभी आज से पहले आपको मिला था? क्या आपने कभी ऐसे पढ़ा था? तो प्लीज बताना आपको ये 100 इडियम्स कैसे लगे। मैंने आपके सामने बिल्कुल भी कंप्रोमाइज नहीं किया है, तो आप लोग भी अपना रिस्पॉन्स देने में बिल्कुल कंप्रोमाइज नहीं करोगे। और अगर आपको एक अच्छी वाली अनुभूति, एक कॉन्फिडेंस मिल रहा है ना इंग्लिश में, तो बस बने रहना। मैं बस बोलता हूँ बस बने रहना, ठीक है। मैं जितना बोलता हूँ बस उतना करना, ठीक है। बाकी कुछ नहीं करना है, ठीक है, किसी से भी। क्योंकि आप क्या करना है? आपको बस पढ़ना है, ठीक है। पढ़ने से नंबर आएंगे। बाकी कुछ आपको स्ट्रेटजी अभी नहीं समझनी है, ना कोई बताएगा कैसे करना है, उससे भी नंबर नहीं बढ़ेंगे। बस आपको पढ़ने से नंबर बढ़ेंगे, ठीक है। और ऐसा पढ़ने से नंबर बढ़ेंगे। बाकी यूट्यूब पे जो आपको ऊपर ऊपर पढ़ाते हैं, ठीक है, जितने सारे ईडीएम्स आपको लगे ना, सब ईडीएम्स नहीं आते। ऊपर ऊपर पढ़ने से नहीं होता है, ठीक है। इस लेवल पे जाना पड़ता है, तब होता है सिलेक्शन, ठीक है। चलो, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बहुत अच्छी क्लासेस चल रही। क्लोज टेस्ट सेकंड पार्ट मैंने डाल दिया था, उसको मत छोड़ना, ठीक है। और अभी तो बहुत अच्छी अच्छी क्लासेस आने वाली है, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद। अच्छे से पढ़ना, एग्जाम के लिए करना है। हैव अ नाइस डे।